नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के किसान हो जाएं खुश, योगी सरकार ने चलाई ये दमदार स्कीम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए सब्सिडी पर सोलर पंप लगवा सकते हैं। इसी क्रम में यूपी सरकार पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 54,000 सोलर पंप देगी। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पात्र किसानों को सब्सिडी देगी। आप 27 मार्च 2025 से आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ कानपुर हाईवे पर 2 माह तक भारी वाहन रहेंगे प्रतिबंधित। दोस्तों, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की आवाजाही 2 महीने के लिए प्रतिबंधित रहेगी। होली के बाद से मई 2025 तक भारी वाहन इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को बिना किसी रुकावट के पूरा करना है। कानपुर लखनऊ के बीच 24 घंटे में 1 लाख के आसपास भारी वाहनों का आवागमन होता है। यूपी में महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री पर बम्पर छूट। दोस्तों, यूपी में अब तक महिलाओं को केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्तियों पर 1% की छूट मिलती थी, लेकिन इस नए फैसले के बाद यह छूट अब 1 करोड़ रुपए तक की संपत्तियों पर लागू की जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि महिलाओं के नाम पर अब बड़ी और महंगी संपत्तियों की रजिस्ट्री भी सस्ती हो जाएगी। इस बदलाव से न केवल महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि संपत्ति मालिक बनने का उनका सपना भी साकार होगा। यूपी में महिलाओं को बिना ब्याज 5 लाख देगी सरकार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं और खासकर महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में रोजगार को बढ़ावा देना और युवाओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सरकार बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन देगी, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। यूपी के इस जिले में रिंग रोड और बाईपास का होगा निर्माण, बनेंगी कई नई सड़कें। दोस्तों, मेरठ में जाम की समस्या के समाधान के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने 300 करोड़ रुपए की लागत से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की है। इनमें से कुछ कार्य शुरू भी हो गए हैं। अब प्रथम चरण में रिंग रोड और बिजली बम्बा बाईपास को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत कई नई सड़कों का निर्माण और मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात, 57 गांवों से गुजरेगी नई रेलवे लाइन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश में आनंद नगर घुघली नई रेलवे लाइन परियोजना के तहत नई रेलवे लाइन 57 गांवों से होकर गुजरेगी, जिसके बाद आसपास की तस्वीर भी बदलने वाली है। इस नई रेलवे लाइन के लिए मुआवजा बांटा जा रहा है। फिलहाल 2 अरब से ज्यादा का मुआवजा नहीं बंट पाया है। अभी तक करीब 51% मुआवजा बांटा जा सका है। कुछ जगहों पर अवरोध के कारण दिक्कत आ रही है। यूपी में 1 घंटे बढ़ाया गया निबंधन कार्यालयों का समय, अब शाम 6 बजे तक रजिस्ट्री। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्टैंप, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने निर्देश दिया है कि प्रदेश के समस्त उप निबंधक कार्यालय मार्च 2025 में शाम 6 बजे तक रजिस्ट्री का कार्य करेंगे। इसके साथ ही स्लॉट बुक करने का जो समय 4 बजे तक था, उसे भी 1 घंटा बढ़कर शाम 5 बजे कर दिया गया है। इसके साथ ही मार्च के अंतिम रविवार को भी विलेख पंजीकरण का कार्य सुचारू रूप से संपादित किया जाएगा। महाकुंभ 2025 ने रेलवे को कर दिया मालामाल, अकेले प्रयागराज में रिकॉर्ड तोड़ टिकट बिके। दोस्तों, महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में रेलवे ने टिकट बिक्री का कीर्तिमान बनाया। प्रयागराज जिले के 9 रेलवे स्टेशनों से कुल 186 करोड़ के टिकट बिके। उत्तर मध्य रेलवे के 4 स्टेशनों से 159 करोड़, उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 3 स्टेशनों से 21.7 करोड़ और पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के 2 स्टेशनों से 6 करोड़ के टिकट बिके। यूपी में संविदा कर्मियों के बाद शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बड़े वेतन का तोहफा। दोस्तों, आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों के न्यूनतम वेतन में इजाफा करने के बाद सरकार जल्द ही शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने जा रही है। उच्च स्तर पर इसके लिए सहमति बनने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 रुपए प्रतिमाह तथा अनुदेशकों को न्यूनतम 22,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में 100 एकड़ में बनेगा यह जोन, मिलेगा रोजगार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू कर रही है, जिनसे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इनमें से एक प्रमुख पहल राज्य के 5 एक्सप्रेसवे के किनारे 32 औद्योगिक शहरों का विकास है। इन औद्योगिक शहरों के लिए 100 एकड़ से 600 एकड़ तक की भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त गोरखपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण प्रस्तावित है, जो यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।
यूपी में प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली पर शिकंजा, नई गाइडलाइंस जारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वसूली को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। अब स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और न ही अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल सकेंगे। सभी स्कूलों को अपनी फीस संरचना जिला शुल्क नियामक समिति को देनी होगी और फीस का भुगतान केवल मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक किश्तों में ही किया जा सकेगा। गाजियाबाद में 51 करोड़ से बनेगी 4 सड़कें, इन इलाकों को मिलेगा फायदा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में 4 सड़क बनाई जाएंगी। इसके निर्माण के लिए GDA उपाध्यक्ष ने मंजूरी दे दी है। इस पर करीब 51 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन सड़कों के निर्माण से राजनगर एक्सटेंशन, गांव सिकरोड, नूरनगर समेत आसपास क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। GDA राजनगर एक्सटेंशन में लगने वाले जाम की समस्या को दूर करने में जुटा है। ऐसे में यहाँ के मार्गों को विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस जगह बनेगा 4 लेन का नया पुल। दोस्तों, कानपुर शहर से शुक्लागंज को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर नया 4 लेन पुल और रेलवे ओवरब्रिज ROB बनाया जाएगा। यह निर्माण लगभग 415 करोड़ रुपए की लागत से होगा और अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है। इसके बनने से रोजाना 1 लाख से ज्यादा यात्रियों को आवागमन में राहत मिलेगी। सेतु निगम को इस पुल और ROB के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गंगानदी पर पुराने पुल के समानांतर लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक 4 लेन का नया पुल बनेगा। बड़ी खुशखबरी, उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की मौज, औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार। दोस्तों, यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में काम करते हुए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए हैं। ऐसे में यूपी देश में सबसे ज्यादा हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। यूपी में बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के बाद यूपी के 12 जिलों में औद्योगिक विकास को तेज रफ्तार मिलेगी। होली से पहले सरकार का बड़ा फैसला, अब यहाँ नहीं खुल सकेंगी शराब की दुकानें। दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक्सप्रेसवे और राजमार्गों पर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। शराब की दुकानों के साइनेज छोटे किए जाने चाहिए। होली के त्योहार से पहले CM योगी ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। CM योगी ने कहा कि बिना परमिट वाली बसों को सड़कों पर न चलने दिया जाए। अनियमित वाहनों एवं ओवरलोड ट्रकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। बड़े शहरों जैसी पढ़ाई अब यूपी के गांवों में भी योगी सरकार ने कर दिया बंदोबस्त। दोस्तों, योगी सरकार दूर दराज के बच्चों को आधुनिक डिजिटल शिक्षा संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि पहले चरण में 22,700 ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी स्थापित की जाए। प्रत्येक लाइब्रेरी की स्थापना पर लगभग 4 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें 2 लाख डिजिटल उपकरणों और 2 लाख किताबों पर लगेंगे। नोएडा एयरपोर्ट पर इन युवाओं को योगी सरकार देगी नौकरी, जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में जमीन देकर अहम भूमिका निभाने वाले किसान परिवार के युवाओं को अब नौकरी की सौगात मिलेगी। युवाओं को योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। इसके लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। 1 माह में नौकरी देने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पहले चरण में 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था।